मोदी जी पूरी तरह गुजरात दंगे के दौरान एक मुख्यमंत्री के रूप में कानून व्यवस्था बनाए रखने में असफल साबित हुए। वो किसने उनको उस मामले में निर्दोष साबित कर दिया? आखिर वही तो मुख्यमंत्री थे। इतना कत्लेआम हुआ, आगजनी हुई और न्यायालय ने भी साबित कर दिया कि ये हुआ और दोषी ठहराए गए कुछ लोग। तो मुख्यमंत्री की कानून व्यवस्था कहां थी? ये अलग बात है कि चूंकि वो सत्ता में थे, केंद्र में भी सत्ता में आ गए, तो उन्होंने उसे मैनेज कर लिया और उसके अलावा वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। लेकिन जब वो कहते हैं एक तक कई आतंकवादी घटनाओं का वो जिक्र करते हैं, जो वैश्विक आतंकवाद भारत को जकड़ रहा था, जिंदा ट्रेन में लोगों को जलाया गया और ये कहा गया, एक नैरेटिव सेट किया गया कि ये सबसे बड़ा दंगा है भारत का, जबकि गुजरात में इससे पहले बड़े दंगे हुए। मेरे आने के बाद 2002 से अब तक कोई भी सांप्रदायिक घटनाक्रम नहीं हुआ। दंगे बड़े हों या छोटे हों, कुछ दंगे हो जाते हैं, कुछ कराए जाते हैं। गुजरात दंगा, गोधरा दंगा, मैं मोदी जी आप पे इल्जाम लगाता हूं कि आपके मुख्यमंत्री काल में लापरवाही से हुए नहीं, कराए गए। दूसरा था संघ की उन्होंने भूरी भूरी तारीफ की है कि संघ वो संस्कार देता है जो देश सेवा को प्रेरित करता है, समाज सेवा को प्रेरित करता है। संघ 70,000 स्कूल संचालित करता है, 30 लाख बच्चे एक दिन में स्कूल जाते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? संघ 100 साल पूरा करने वाला है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक विचारधारा है, मैं उससे सहमत नहीं, बहुत से लोग उससे सहमत नहीं और बहुत से लोग उससे सहमत, उस पर किसी का कोई विवाद नहीं। अब देखें ना, देश को 2 प्रधानमंत्री मिले, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी और दूसरा नरेंद्र मोदी जी। दोनों संघ की विचारधारा के हैं, संघ से निकल कर आए, पर दोनों की स्वीकार्यता को तो देखिए। अटल जी की स्वीकार्यता कहां है और इनकी स्वीकार्यता कहां है? और ये इतनी चापलूसी, इतनी तारीफ, इतनी कसीदे क्यों पढ़े जा रहे हैं आरएसएस के? जो मतभेद है वो सबको दिख रहा है। नड्डा साहब का कार्यकाल खत्म हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बढ़ाया गया, अब बड़ा कार्यकाल भी खत्म हो गया, पर इनके दोनों के बीच में मतभेद के कारण भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा। तो दोनों का मतभेद है। अब ये मैं क्यों, किस नियत से इन्होंने तारीफ की, ये आने वाले वक्त बता देंगे। दूसरा सर, पाकिस्तान को वो अपने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों को, प्रधानमंत्री पाकिस्तान को भी आमंत्रित किया। अच्छी पहल भारत की तरफ से की गई, लेकिन पाकिस्तान हर बार निराश किया और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद भारत में भेजा जाता है। इसलिए जो भारत चाहता है कि पड़ोसी और पाकिस्तान के साथ शांति और समन्वय कायम हो, वो पाकिस्तान उस चीज को आगे नहीं बढ़ा पाता है। आपके ज्ञान चक्षु अब क्यों खुले? इसके पहले ये ज्ञान प्रधानमंत्री जी आपको क्यों नहीं था? उस दिन जब आप गए, काबुल से चले, दिल्ली पहुंचना था और लाहौर में पहुंच गए नवाज शरीफ की मां के चरणों में अभिनंदन करने, उनके यहां शादी में। ये मत कहिएगा कि आपने का पहले से प्लान नहीं था। गिफ्ट कहां से आई? वो भी तो थी, वहां सारे इंतजाम थे। क्या आपको 1965 और 71 आपके पहले नहीं हुआ था? पर आपकी दिक्कत यह है कि आप गए लाहौर और उसके बाद पठानकोट हवाई अड्डे पे हमला हो गया। तो किसने विश्वासघात किया? विश्वास करते हुए तैयारी भी रखनी चाहिए थी आपको, जैसा इंदिरा जी ने किया। 65 में पाकिस्तान ने हाथ उठाया, जरा सा आंखें दिखाई, निकाल के रख दी आंखें, लाहौर तक चढ़ गई हमारी सेना। यही नहीं, 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। आप में सब हिम्मत नहीं। तो कह रहे मैं अच्छी नीयत से लाहौर गया था ताकि पाकिस्तान शांति और प्रगति की राह पर। तो मानिए ना कि आपसे गलती हुई, मानिए ना प्रधानमंत्री के रूप में आपने गलत कदम उठाया। आपने 1965-71 से सबक नहीं सीखा। आप मानिए कि जो मुंबई में कांड हुआ था, पाकिस्तान की धरती पर बैठ के हुआ था, कल ही एक आतंकवादी मारा गया है। यानी कि आप नौसिखिया थे कोई, क्या आपको इतिहास नहीं मालूम था? तो आपकी भूल की कीमत देश चुका रहा है। ट्रंप पर आप काफी बयान देते हैं, है कि दोनों राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं। मैं एक ऐसी बात बोलने जा रहा हूं जिसके लिए आप कहें तो मैं कुछ साक्ष्य नहीं दे सकता, पर मुझे ऐसा लगता है कोई कमजोरी है मोदी जी की जो अमेरिका में ट्रंप को मालूम है। क्या कोई भारत का प्रधानमंत्री, उससे कहा जाए कि वो बताए कि मैं ब्रिक्स से आ रहा हूं और ब्रिक्स डिसॉल्व हो जाना चाहिए, ये होता है प्रधानमंत्री का स्वागत? फिर उसके बाद
टैरिफ की बात आप कहने गए हैं और कह रहा टैरिफ कम करिए, खत्म करिए, और आप हैं हंस रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, आपके कोई निजी विचार नहीं हो सकते। आप क्यों इतना ट्रंप के सामने क्यों निरीह बने रहे, क्यों भारत का अपमान होने दिया? ये भारत की घोषित नीति है जो ब्रिक्स समझाते हैं, ये भारत की घोषित आर्थिक नीति है टैरिफ के मामले में, और आप बेबस से उसके सामने हंसते रहे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, ट्रंप के सामने न सही 56 इंच का सीना, पर एक सामान्य सीना लेकर जाइए और उठा हुआ सर लेकर जाइए। सर, वक्फ बिल को लेकर कांग्रेस की लाइन इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन कर रहा है। वक्फ की जब जेपीसी थी वहां भी हमने स्पष्ट कर दिया, पार्लियामेंट में जब आएगा वहां भी स्पष्ट कर देंगे। हमारी घोषित नीति है, हम भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है हम उससे सहमत नहीं। सर, आप सदन में उपनेता हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे ने डी पर सवाल उठाया है, दक्षिण के राज्यों के साथ न्याय नहीं होने पर एकजुट होकर दक्षिण के राज्यों को खड़ा होने की अपील। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर राज्य के साथ न्याय होना चाहिए। मैंने आज ही इलेक्शन कमीशन में नोटिस दी है, मैं चाहता हूं इस पर चर्चा हो। सदन में जो खड़गे जी के विचार हैं वही कांग्रेस के विचार रखे जाएंगे।